आ गया देखिए, लेकिन मेरा सामने में लाइव लिख रहा है 11 सेकेंड। आवाज मिल रहा है? गुड एमसी, गुड एमसी दोस्तों। आज मेरे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिन है दोस्त। आज मैं फेसबुक पे लाइव हूँ, आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ विवेकानंद फेसबुक पेज पे। आज मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है, आप लोगों से मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद अपनी ही जुबानी आपको बताने वाला हूँ दोस्त। तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, महबूब आलम जी, गुड एमसी, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी फेसबुक पे जुड़ रहे हैं अपने साथ। तो मैं 2-4 मिनट वेट करता हूँ दोस्त। आज सारे दुनिया घर पे है और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि हम सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं भी अपने घर पे हूँ और मैं आप अपने घर से लाइव हो रहा हूँ दोस्त। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम अपने सभी साथियों के साथ कुछ अपनी जिंदगी की कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज बहुत सारे लोग लाइव आ रहे हैं हमारे साथ, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ आप और भी लोग जुड़ जाए। और आज बहुत ही एक सुनहरा मौका है मेरे लिए, क्योंकि आज बहुत दिन से हम लोग घर पे थे और आपसे बात नहीं हो पा रही थी। आज सर ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया कि सारे लीडरों को एक जगह पे इकट्ठा किया और सभी लोगों को आपको सुनने को मिल रहा है। और आज हमारी खुशनसीबी है, अभी हमारा ईद का त्योहार गुजरा है और हम सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज पहला दिन हम आपसे मिल रहे हैं दोस्तों। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो कमेंट में यस लिखेंगे। मेरी आवाज प्रॉपर आपको मिल रही है? आवाज मिल रही है सर मेरी? अगर मिल रही हो तो यस लिखेंगे। गुड एमसी मुकेश जी, संजय कुमार सिंह जी, गुड एमसी, महबूब आलम, कलाम भाई, गुड एमसी। अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो कमेंट में एक मरतबा यस लिखेंगे तो मेरे को पता चलेगा। मुकेश कुमार, ओम प्रकाश जी, गुड एमसी, मोहम्मद कलाम जी, गुड एमसी। दोस्तों मैं सबसे पहले उस अपना परिचय दूं। मेरा नाम मंसूर आलम है और हम समस्तीपुर के एक छोटे से गांव शेरपुर से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाक परवरदिगार का, जिसने कि हमें इंसान की शक्ल में दुनिया में भेजा। क्योंकि अगर वो चाहता तो हमें कुछ भी बना के दुनिया में भेज सकता था, लेकिन उस मालिक का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान के रूप में दुनिया में भेजा। इसलिए मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका एहसानमंद है। दूसरा शुक्रिया मैं अपने माँ बाप का करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं दुनिया में आया। दोस्तों आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप के दुआओं की वजह से है, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका एहसान है। दोस्तों मेरी जो जिंदगी की कहानी है, मैं मेरी जो पैदाइश हुई 31/12/1972, 72 ईस्वी में मेरी पैदाइश हुई। बचपन जो है मेरा दोस्त गाँव में ही गुजरा। गाँव में ही
लड़कपन गुजरा। जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो मेरे दादा जो थे वो समस्तीपुर स्टोर में सीनियर क्लर्क थे, और मैं वही दादा दादी के साथ रहने लगा और वही एजुकेशन ले रहा था। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा राउरकेला स्टील प्लांट में एनर्जी एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में गैस इंस्पेक्टर थे और वहां से रिटायर हुए। और मेरे दादा जो है ना, वो समस्तीपुर में रहते थे और मैं वहीं रहता था उनके साथ। बचपन समस्तीपुर में ही गुजरा मेरा। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे दादा वहां से रिटायर होके घर चले आए और हम लोग भी घर चले आए। मैंने मैट्रिक दोस्त अपने ही गांव के स्कूल से किया और इंटर भी एक कॉलेज है आरबी कॉलेज दलसिंह सराय, मैंने वहां से आईएससी की। आईएससी करने के बाद मेरे एक सोच में पैदा हुआ कि हमें एक ऐसा काम करना है जिससे समाज की सेवा हो। हमें एक ऐसा काम ढूंढना है जिससे कि सारे दुनिया के बीच हम रह सके, जगह जगह पे जाके लोगों से मिल सके। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहता था दोस्त कि मैं लोगों के साथ रहूं और लोगों की सेवा करूं। मेरा डॉक्टर बनने का सपना था। मैंने इंटर साइंस से की, बायोलॉजी से की, और उसके बाद मैं डॉक्टरी की तैयारी के लिए पटना चला गया और मैं वहां डॉक्टरी की कोचिंग भी करता था ऑब्जेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और साथ साथ वहां से ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया था और साथ साथ वहां पे तैयारी करता था। लेकिन किसी वजह से मैं मेडिकल इंटरेस्ट को फाइनल नहीं कर पाया और मैं डॉक्टरी में मेरी एडमिशन नहीं हो सकी दोस्त। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मैं डॉक्टर बनने का मेरा सपना था। मैं ऐसा ही काम सोच रहा था जिससे कि लोग मेरे को जाने, हम लोगों की सेवा कर सके। डॉक्टरी में मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया तो मैं फिर से जो है ग्रेजुएट किया, केमिस्ट्री से ऑनर्स किया और अपनी जिंदगी को, गाड़ी को चलाने के लिए मैंने बिजनेस भी की। उस समय मैं बिजनेस में अपने आप को लगाया, लेकिन वहां भी कामयाबी नहीं मिल सकी। बहुत सारा बिजनेस को ट्राई किया, कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं, क्योंकि मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, तो मैं डॉक्टरों के साथ रह के डॉक्टरी सीखने लगा। छोटा मोटा प्रैक्टिस जो देहाती चिकित्सक के रूप में किया करते हैं लोग, उसी तरह से मैं भी लोगों के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़ गया। लेकिन दोस्त, देहात में चिकित्सक कितना कमाता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि शुरू से ही मेरे सपने बड़े थे और मैं हमेशा बड़ा सपना देखता था, लेकिन कोई रास्ता ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं उस सपने को पूरा कर सकूं। मैं दिन रात मेहनत करके किसी तरह से अपनी जिंदगी को चला रहा था। बचपन से कभी मैंने दुख को नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पापा भी राउरकेला स्टील प्लांट में गैस इंस्पेक्टर थे, वहां से 95 में रिटायर किए, और मेरे दादा भी जॉब में थे। हम लोग मिडिल क्लास, अच्छा हंसता खेलता परिवार था। शुरू से मैंने मुश्किलों को नहीं देखा। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है, क्योंकि जिस तरह से मौसम में पतझड़ के बाद बहार आती है, उसी तरह से हर इंसान की जिंदगी में परिवर्तन होता रहता है। मेरे पापा रिटायर हो गए, आमदनी कुछ कम गई, लेकिन खर्च तो कमने का नाम नहीं ले रहा था। उस टाइम में मेरे को पता चला इंसान की जिंदगी में पैसे की क्या वैल्यू होती है। लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी सही से कट रही थी। लेकिन मेरे को एक सोच हमेशा था दोस्त कि मेरे पापा ने जॉब किया, उन्होंने अपना पहचान बनाया। मेरे दादा ने भी अच्छा जॉब किया, उनकी भी एक अपनी पहचान थी।
मेरे को भी लोग उन्हीं के नाम से जानते थे, ये उनका लड़का है, ये उनका पोता है। लेकिन दोस्त मेरा ये मानना था कि अगर किसी के बाप के नाम से अगर उस लड़के को जाना जाए, अगर किसी के दादे के नाम से उस पोते को जाना जाए, तो पहचान वो नहीं होती है, बल्कि अगर आपके नाम से आपके बाप दादा को लोग जाने तो वो पहचान होती है। मैं वैसे ही पहचान अपना बनाना चाहता था, लेकिन मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जिंदगी किसी तरह से कट रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से आप किसी चीज को चाहें तो भगवान पूरा कायनात आपके पीछे लगा देता है उस चीज को पूरा करने के लिए। 2013 दिसंबर की एक घटना है दोस्त। मैं आईएमसी में कैसे आया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 2013 का वो दिसंबर का दिन, शायद 22 तारीख का दिन था। जिस शख्स ने मेरे को आईएमसी बिजनेस में लाया, उसकी भी थोड़ी सी घटना मैं आपको बता दूं कि मैं वहां पे एक डॉल मोबाइल हुआ करता था जहां पे मैं बैठता था। वहां पे मैं बैठा हुआ था, अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहा था। हमारे एक जान पहचाने वाले थे, मिस्टर अजय कुमार। मैं उनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को आईएमसी के बारे में बताया। उन्होंने मेरे को बताया कि मंसूर जी, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, आप आइए मेरे दुकान पे, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा आउटलेट लिया था। मैंने कहा सर मैं कल आपके दुकान पे आऊंगा। जब मैं उनके दुकान पे गया तो वहां पे देखा रखे हुए थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। तो मैंने देखा बहुत सारी दवाएं वहां पे रखी हुई थी, क्योंकि हमारे समस्तीपुर में उस टाइम में स्टार्टिंग का दौर था। मैं उनका दिल न टूटे इसके लिए मैंने वहां से एक पेस्ट लिया था दोस्त, क्योंकि मैं सोचा कि अगर मैं इनके दुकान पे आया हूँ, अगर कुछ न लूं तो इन्हें भी लगेगा कि ये आदमी कैसा है कि मैंने इसको इनवाइट किया और इन्होंने मेरे दुकान से कुछ लिया नहीं। तो मैंने एक पेस्ट लिया दोस्त वहां पे, और पेस्ट लेके मैं घर चला आया। क्योंकि जब मैं घर पे आया तो घर के लोग को मैंने बोला भाई ये अच्छा पेस्ट है, आप इसको यूज करिए। तो दोस्तों बहुत सारे पेस्ट को हम लोगों ने यूज किया था, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, उनके दांत में दर्द रहा करता था, बराबर दांत के दर्द से परेशान रहते थे। तो उस पेस्ट को जब यूज किए दोस्तों, उससे उनके दांत का जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दर्द खत्म हुआ, बहुत सारे दाग धब्बे थे दांत में, वो खत्म हुआ। तो मेरे को लगा कि जब इतना अच्छा अगर ये पेस्ट है तो इसे यूज करना चाहिए। क्योंकि दोस्त जिंदगी में मैंने बहुत सारे कष्ट को देखा था, और कष्ट को झेल के मैं और आगे कष्ट में नहीं आना चाहता था। क्योंकि मैंने पहले भी एक कंपनी की थी जिसमें किसी वजह से, कहते हैं ना कि अगर खेत सूखा हो और आप उस पर कितना भी हल चला ले, कितना भी बीज डाल दे, उपज नहीं हो पाता। मैंने बहुत मेहनत की थी वहां पे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। मेरे को लग रहा था डायरेक्ट सेलिंग से मैं दूर भाग रहा था, लेकिन क्योंकि वो मेरे जान पहचाने वाले थे और हमने उनके दुकान पे जब गया और पेस्ट लिया, तो मेरे को लगा कि जब इस पेस्ट के अंदर इतना अच्छा क्वालिटी है तो एक मरतबा फिर से ट्राई करना चाहिए। दोस्तों आईएमसी में आने से पहले मैं बहुत तरह से जो है ना काम करके थक थक हार गया था, और मुझे लिखने पढ़ने का भी शौक था। तो मैंने उसी दिन, जब जिंदगी सही ढंग से नहीं चल पा रही थी, शायद हमारी जैसी जिंदगी में आप लोग को भी होता हो कि आप जब किसी काम को करते हो और वहां पे सक्सेस नहीं मिलता हो ना, तो एक अंदर से घुटन सी होती है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी आपका जो है ना कामयाबी नहीं मिलती है किसी वजह से, तो लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। और मेरे को लिखने पढ़ने का भी शौक था। तो मैं आईएमसी से आने से पहले मैंने एक गजल भी लिखी थी अपनी जिंदगी को रिलेटेड करके। मैं उसका दो चार शेर आपको सुनाना चाहूंगा, शायद वो गजल आपके भी लाइफ को झकझोरता हो। तो मैंने उस टाइम में लिखी थी जब मेरा जिंदगी जो है ना अस्त व्यस्त होकर रह गया था,
तो मैंने उस टाइम में एक गजल लिखी थी, मैं चाहता हूँ आपको भी उस दो दो लाइन उसकी सुना दूं, फिर मैं आईएमसी की आपको सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा। तो मैंने लिखा था दोस्त कि जख्मों को अपने दिल में, ये मेरी आईएमसी से पहले की जिंदगी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जख्मों को अपने दिल में सजा रहे थे हम, जख्मों को अपने दिल में, जख्मों को अपने दिल में सजा रहे थे हम, खाकर हजारों ठोकरें मुस्कुरा रहे थे हम, खाकर हजारों ठोकरें, सो रही थी लाख जिंदगी ऐसे मकाम पर, छोड़ी थी लाख जिंदगी ऐसे मकाम पर, हर सिमत गम में डूबे नजर आ रहे थे हम, हर सिमत गम में डूबे नजर आ रहे थे हम, जख्मों को अपने दिल में सजा रहे थे हम। और दोस्तों, एक शेर में मैं अपनी जिंदगी की कहानी आपको सुना रहा हूं कि कैसे जिंदगी हुआ करता था। इस जुल्म और फरेब की दरिया में दोस्तों, इस जुल्म और फरेब की दरिया में दोस्तों, साहिल की जुस्तजू में बहे जा रहे थे हम, जख्मों को अपने दिल में सजा रहे थे हम, जख्मों को अपने दिल में सजा रहे थे हम, खाकर हजारों ठोकरें मुस्कुरा रहे थे हम। दोस्तों, बहुत सारे दर्द थे जिंदगी, लेकिन जब मैं अजय जी से मिला और प्रोडक्ट को यूज किया दोस्त, तो मेरे दिल ने आवाज दी कि आपको जिस चीज की तलाश थी वो आपको मिल चुका है। और यही वो सिस्टम था दोस्त, जिस पे चल के मैंने कामयाबी की मंजिलों को तय किया। मेरे को एक शेर याद आ गया दोस्त, मैं शेर सुनाने के बाद अपने आईएमसी के कहानी को आपके साथ शेयर करूंगा कि मिली थी ठोकरें बीते हुए जमाने से, और चैन दिल को मिला आईएमसी बिजनेस बनाने से। दोस्तों, जब मैंने इसके प्रोडक्ट को यूज किया, उसका रिजल्ट इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगा एक मर्तबा फिर से डायरेक्ट सेलिंग के पावर को देखा जाए, क्योंकि पावर तो मेरे को पहले से पता था, लेकिन स्थिति ने मेरे को झकझोर कर रख दिया था। मैं वहां पे सक्सेस नहीं हो पाया था दोस्त, लेकिन मेरे को पता था अगर कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर जान है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, तो हर सपने को पूरा कर सकता हूँ। मैंने पहले प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया दोस्त। मैंने पहला प्रोडक्ट आईएमसी का जो यूज किया था ना, वो एलोडेंटल क्रीम था दोस्त। एलोडेंटल क्रीम ने, सच मानिए, हमारे परिवार के दांत को तो चमकाया ही चमकाया, साथ साथ मेरे लाइफ को भी चमका दिया। मैं उन तमाम आईएमसी परिवार के
लीडरों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्त, कि आज हिंदुस्तान में आईएमसी के हर एसोसिएट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हम लोगों ने मिलकर कि आज हर घर से आईएमसी की आवाज निकल रही है, हर घर से निकल रहा है दोस्त कि तुलसी पियो निरोग जियो, स्वदेशी अपनाओ स्वस्थ जिंदगी पाओ। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और खास करके दोस्त, अगर मैं सक्सेस हूं तो मैं अपने अपलाइन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे अपलाइन के श्रेणी में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी लोगों ने बहाना बना के इस सिस्टम से अपने आप को किनारा कर लिया। कुछ लोग बचे हुए हैं, जैसे कि हमारे अपलाइन के श्रेणी में मिस्टर मनोज कुमार जी हैं, कमलदेव जी हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए एक जबरदस्त तालीम होनी चाहिए। और जिस शख्सियत ने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, मैं जिनके साथ कदम से कदम मिला के चलना शुरू किया, वो कोई और नहीं दोस्त, इस कंपनी के क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर विवेकानंद जी के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगा दोस्त, कि जिन्होंने हमेशा मेरे को मार्गदर्शन दिया। एक दिन की कहानी है दोस्त, कि जब मैं वहां उनके आउटलेट में बैठा था, हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई दोस्त, कि जिसने मेरे को जमीन से उठा के सीधे आसमान पे पहुंचा दिया, अर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा दिया। वो कोई और नहीं थे दोस्त, मैं उनका नाम लूंगा। वो उनसे मेरी मुलाकात हुई दोस्त, और यकीन जानिए आप, उन जो भी लोग उनसे मिला और उनकी बातों पे चला, आज कहीं ना कहीं इस जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस लेकर आया है। मेरी उनसे मुलाकात हुई दोस्त, उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, क्योंकि मेरे अंदर भी ईगो था, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि मेरे घर में सभी लोग सर्विस वाले हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, ये काम करने की जरूरत क्या है। लेकिन क्योंकि मैं प्रोडक्ट को यूज किया था और प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख चुका था दोस्त, जिस शख्स से मैं मिला था दोस्त, 2014 की कहानी में सुनाता हूँ। उस टाइम में उस महान शख्सियत की जो इनकम थी ना, वो 95,000 रुपए की थी। जब वो उन्होंने मेरे को प्लान और प्रोडक्ट बताया, मैं उनके बातों को अनसुना करता रहा, लेकिन मैंने ऊपर के मन से पूछा, सर आपकी इनकम क्या है? तो सर ने मेरे को बताया था कि मेरे इनकम जो है ना 95,000 की है। मेरा दिमाग घूम गया दोस्त, क्योंकि मेरे पापा भी अच्छी जॉब करते थे, 35,000 की सैलरी लेते देखा था उनको। मेरे कई चाचा टीचर हैं बिहार गवर्नमेंट में, 40 से 45,000 का सैलरी लेते उनको देखा था। मेरे को लगा कि ये कैसा काम है, एक इंसान अपने घर में सामान यूज करके अपने घर के जरूरतों को पूरा करते हुए आज लाखों रुपया कमा रहा है। तो हमारी इनकम चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी जरूरतें खत्म नहीं हो सकती। वो इंसान जिनसे मैंने मिला और आज मेरी जिंदगी बदली, और तब से वो हमारे साथ हैं, उनसे हमेशा बात होती रहती है, कोई और नहीं दोस्त, हम सबके ग्रेट अपलाइन, कंपनी के सबसे बड़े टॉप अचीवर। मैं जब उनका नाम लू ना, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका एहसान है मेरे ऊपर। मैं चाहता हूँ मैं जब उनका नाम लूं तो उनके लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। वो कोई और नहीं है, एक ग्रेट पर्सनालिटी है, मिस्टर प्रेम कुमार जी, कोहिनूर ऑफ द ईयर। उनके लिए एक जबरदस्त ताली, उनका सम्मान करिए दोस्त, क्योंकि अगर वो आज नहीं होते तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन के यहाँ पे नहीं होता, मैं क्राउन एम्बेसडर बन के यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि आज जो भी हूँ उनके गाइडलाइन की वजह से हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की वजह से हूँ दोस्त। उन्होंने मेरे को बताया कि 95,000 का पे आउट मिला है। मेरा दिमाग घूम गया दोस्त। एक मैट्रिक पास इंसान जब इस बिजनेस को करके अपने घर में प्रोडक्ट को यूज करके लाखों रुपया कमा सकता है, तो मैं तो ग्रेजुएट हूं,
केमिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएट की है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे भी बहुत बड़े सपने थे, मैं भी उन सपने को पूरा करना चाहता था। और उन्होंने एक चीज कहा था मेरे को, आज भी मेरे को याद है दोस्त। उन्होंने कहा था, मंसूर जी आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, खेती कर लो, आपकी जरूरत ही पूरा हो सकती है। आज लाखों लोग, 95% आज लोग काम कर रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरा हो रही है। लेकिन आपको अगर अपने जिंदगी के सपने को पूरा करना है, आपके भी सपने बड़े हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा, आईएमसी बिजनेस करना पड़ेगा। उनके बातों में मेरे को सच्चाई लगी और मैंने उसी दिन कसम खाया था। कहते हैं ना दोस्त, तो मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मैंने उसी दिन कसम खाया था दोस्त कि मेरे को जीना है तो आईएमसी के साथ, मरना है तो आईएमसी के साथ। और मैं इस सफर में चल चुका था दोस्त। शुरू के दिन में बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्योंकि मैं शुरू से अपने आप को वेल मेंटेन होकर जाता था, हमेशा ड्रेस कोड को पहनता था। जब मैं घर से निकलता था ना, तो सामने वाले लोग बोलते थे कि देखो इतना स्मार्ट बन के जा रहा है, इनके पापा ने बहुत सारे पैसे को कमाया है, इनके दादा ने बहुत सारा प्रॉपर्टी छोड़ा है, और ये लड़का उसको उड़ा रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं समझता था दोस्त, क्योंकि मैं उनको समझाना भी नहीं चाहता था। क्योंकि मैं जहां पे रहता था ना, मेरे को पता था कि चिराग अगर करोड़ों का भी हो ना, उसके नीचे अंधेरा ही होता है। मैं उनको कितना भी समझाता था, लेकिन वो मेरे बात को समझते नहीं थे। मेरे को पता था कि मेरा मिशन क्या है। वो लोग बराबर कमेंट करते थे। मैं एक ही चीज सोचता था, आज मेरे ऊपर हंस लो दोस्त, अगर जिस दिन मैं आप पे हंसूंगा ना, तो आप मेरे से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। मैं अपने मिशन में लगा रहा दोस्त। इतनी से जब मेरा पहला पे आउट आया था, मेरे को याद है दोस्त, 265 रुपए का पे आउट मैंने लिया था। और उस टाइम में इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी मिली थी कि आज लाखों आने के बाद भी खुशी नहीं होती। क्योंकि उस दिन एक विश्वास मेरे दिल में हुआ था, यहां से पैसा आता है। ये विश्वास था कि यहां से पैसा आता है। मैं बहुत खुश हुआ दोस्त, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट पता था, प्लान पता हो चुका था। और मेरे को पता था कि इस प्लान में करोड़ों का इनकम है। अगर हम इस पे सही से काम करेंगे, तो मैं बहुत आगे तक जा सकता है। मैंने काम को शुरू किया दोस्त, बहुत सारे लोगों से मैंने बताया, एक माहौल क्रिएट किया, गांव गांव जाके। कहते हैं ना, शुरू में तो मेरे को बहुत घुटन सी होती थी जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि एक जगह मैं ठोकर खा चुका था डायरेक्ट सेलिंग से। मैं फिर से ठोकर खाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रोडक्ट का रिजल्ट देख के मेरे को विश्वास हुआ। प्रेम सर से मिलने के बाद मेरे को विश्वास हुआ कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ। और मैंने उनके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू किया दोस्त। बहुत सारी बाधाएं आई, लोग बहुत सारे ताने दिए, लेकिन मैं करता रहा। शुरुआत के दिनों में पैसा बड़ा नहीं आता था, घर से भी बहुत सारे ताने को सुनना पड़ता था। लेकिन मेरे को पता था कि अगर मेरे को हीरा चाहिए ना, तो कोयले की खदान में खोदना पड़ेगा। मेरे को पता था। मैं दिन रात मेहनत करता रहा दोस्त, लोगों के पास जाता रहा। बहुत सारे मेरे लव लाइन मिले। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और मैं उनके साथ मिल के काम करने लगा। हमें पुराने साथियों ने तो मेरा साइन किया, लेकिन सभी लोगों ने मेरे को छोड़ दिया। वहां पे राम बाबू पाल जी हैं, कलाम जी हैं, शिव शंकर दास जी मिले, आलम जी जैसे लोग मिले, अरुण जी जैसे लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले। मैंने वहां से शुरुआत किया, लेकिन ये लोग बगल के थे और मेरा साथ दिया। मेरा लेवल बनना शुरू हो गया दोस्त। मैंने सिल्वर को कंप्लीट किया, गोल्ड को कंप्लीट किया। लेकिन मेरे को एक पता था दोस्त, कहते हैं ना
कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, और इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। क्योंकि अगर आपको बड़ा कुछ अचीवमेंट चाहिए ना, क्योंकि फूल जो है अगर बाग में रहता है ना तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, लेकिन जब वो किसी माली के हाथ लग जाता है ना तो वो किसी मंदिर में भगवान के आगे चढ़ाया जाता है, किसी मजार पे चढ़ाया जाता है। किसी शायर ने बहुत ही अच्छा कहा है कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। मेरे एक जानने वाले थे दोस्त, पवन कुमार जी। मेरी उनसे एक जगह मुलाकात हुई थी। मैं पूर्णिया गया और वहां बहुत सारे लोग मिले। पवन जी के माध्यम से मैंने वहां पे टीम शुरू किया और वहां पे बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। पवन जी, प्रीतम जी, विजय जी, राजीव जी, सिद्धार्थ जी, गंधारी जी, इनके साथ साथ बहुत सारे संतोष भारती जी, रूपक भारती जी, अबोध भारती जी, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। और आज उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलता रहा, अपने लव लाइन को प्यार देता रहा। आज पूरे हिंदुस्तान में, उड़ीसा में कुछ लोग मिले, किरण जी, गिरी सर, शिवदयाल जी, सिराज जी, बहुत सारे लोगों ने मेरे को सम्मान दिया, मैं उन्हें प्यार दिया। लव लाइन मेरे आज पूरे हिंदुस्तान में है और लगभग 92,000 का मेरा टीम बन चुका है दोस्त। इन लोगों का प्यार है, मैं उन लोगों का भी तहे दिल से प्यार की वजह से शुक्रिया अदा करना, तो उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। आज जो भी हूँ अपने लव लाइन की वजह से 265 रुपए से सफर को शुरू किया था दोस्त। बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन एक वक्त मेरे को याद है, मैं आज एक घटना आपको सुनाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या होता है। मेरे को याद है दोस्त, मैं रूबी था उस टाइम में। मेरे जिंदगी में घटना घटी, आज तक मेरा कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं बाइक से जा रहा था रोसड़ा की तरफ, दक्षिण सराय से रोसड़ा की तरफ जा रहा था। समस्तीपुर जिले में एक जगह है रोसड़ा। मैं जब वहां जा रहा था तो रास्ते में मेरे बाइक से टक्कर लगा दी टेम्पू वालों ने और मैं गिर गया। मेरे साथ डॉक्टर अमर राम थे। उस टाइम में तो मेरे को एहसास नहीं हुआ। मैं वहां पे, मेरे को उठाया गया, लेकिन मेरा थाई जांग बहुत फूल चुका था क्योंकि वहां पे एक नस लीकेज हो गया। मेरा समर्पण था, मैंने कसम खाई थी कि मैं जीऊंगा एमसी के साथ, मरूंगा एमसी के साथ। मैं दिन रात, एक्सीडेंट के बाद भी मेरा पैर फूला हुआ था, मैं काम करता रहा। एक दो डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने मेरे को बेड रेस्ट लिखा, लेकिन मैं बेड रेस्ट पे रहता ही नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर तो एक दीवानगी थी कि मेरे को एमसी से अचीवमेंट लेना। डॉक्टर मेरे को रेस्ट लिखते थे लेकिन मैं रेस्ट लेता ही नहीं था। हर मीटिंग सेमिनार को अटेंड करता था, कभी भी कोई मीटिंग को मिस नहीं करता था, लेकिन मेरा पैर फूलता चला गया। एक डॉक्टर के पास मैं जब दिखाया तो उस डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अगर आपने रेस्ट नहीं लिया ना तो आपको पैर को काटना पड़ेगा। उस टाइम मैं रोगी था क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। मेरे को सब कुछ अचीवमेंट यहाँ से करना था, लेकिन जैसे उसने बोला मेरे दिमाग में बहुत बड़ा थॉट कि जब मेरा पैर ही कट जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन मेरे को भरोसा था दोस्त खुद पे और उस मालिक पे भरोसा था, क्योंकि मैं लोगों के भलाई के लिए जाता था, लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाता था। और जो लोगों की भलाई के लिए निकलता है ना, उसके साथ भगवान कोई अन्याय नहीं करता है। उसका इलाज ही यही था, क्योंकि नस जो है ना लीकेज हो गया था। मैं जब चलता था ना तो वहां पे फिर गंदा ब्लड जम जाता था और मेरा पैर फूल जाता था। डायरेक्ट सेलिंग की मैं पावर बताना चाहता हूँ दोस्त। उस दिन मेरे को एहसास हुआ जब मैं एक पटना के डॉक्टर से दिखाया। उन्होंने वहां से सिरिंज से लगभग 550 ग्राम वहां पे जो है ना गंदा खून निकाला और हमें बोला कि आप बेड रेस्ट पे रहिए,
आपको कुछ नहीं करना, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे को एक विश्वास जगा उस पे, और मैंने सोचा, मेरे घर वालों ने बहुत मना किया, मैं भी उनकी बातों को माना, और 1 महीना घर पे बेड रेस्ट रहा। और जानते हैं, जब मैं बेड रेस्ट पे था, उससे जो पहले की इनकम थी मेरी 70,000 रुपए की थी, और जब पूरे महीने बेड रेस्ट पे रहा तो उस महीने की इनकम मेरे 80,000। मेरा विश्वास और जम गया। अगर मैं कहीं दूसरे जगह रहता तो मेरे को तो पेमेंट मिलता ही नहीं, और यहाँ पे 1 महीना बेड रेस्ट रहने के बाद, उस टाइम में ना फेसबुक पे मीटिंग हुआ करता था, ना जूम पे मीटिंग हुआ करता था, और घर पे रहने के बाद मेरा पे आउट 10,000 रुपया बढ़ गया। मेरे को लगा कि मेरी जिंदगी के सारे सपने यहीं से पूरे हो सकते। मेरा विश्वास और जम गया दोस्त इस सिस्टम के ऊपर। और मेरे को एक चीज याद है दोस्त, उसी दौरान जब मैं बिजनेस को शुरू किया था, सिल्वर या सिल्वर भी नहीं बना था दोस्त। उस टाइम विवेक सर ने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था समस्तीपुर जिले के अंदर, मिलन विवाह भवन। वहां पे सर ने बता चुके हैं, हम लोग 7 लोग थे वहां पे, हमारे एमडी सर आए हुए थे। और मैं चाहूंगा दोस्त, इतना अच्छा सिस्टम जिस शख्सियत ने रच के हमें दिया, और जिससे आज लाखों लोग कामयाबी की जिंदगी जी रहे हैं, तो एक जबरदस्त ताली चाहूंगा अपने सीएमडी डॉक्टर अशोक भाटिया के लिए, सर के लिए, और मिस्टर सत्यन भाटिया सर के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगा दोस्त। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस पे चल के हम जैसे लोग भी कामयाब हो रहे हैं। तो मेरे को याद है दोस्त, मैं भी उस मीटिंग में था और सत्यन सर आए थे। आप सोच सकते हैं, 400 के करीब कुर्सी लगी हुई थी, और एमडी सर का मीटिंग था, और हम लोग बहुत मेहनत करने के बाद 7 लोग को ही इकट्ठा कर पाए। मैं सर को बराबर देख रहा था कि शायद इनके चेहरे पे सिकन हो, शायद ये कुछ बुरा सोचेंगे, हम लोगों ने इतना मेहनत किया और कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखी। आज दुनिया के सबसे कम उम्र के एमडी है, उनको देख ले लोग तो ताड़ हो जाते हैं। उनसे बात करने का मौका मिला दोस्त, और जब उनसे मैंने बात किया ना, तो सर का जो विजन देखा, मेरे को लगा कि जब ऐसे गार्जियन हमारे साथ हैं, ऐसे एमडी हमारे साथ हैं, तो हम लोग बहुत सारी लंबी ऊंचाई को छू सकते हैं। उस टाइम में जो एक बात सर ने बोली थी, मैंने सर से क्वेश्चन किया था कि सर हम इसमें कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने एक चीज बताया था, शायद आपके लिए भी ये चीज अच्छा हो। उन्होंने कहा था कि जिस इंसान को बात करने आ गया ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो जाएगा। और सर की बात को मैंने उस दिन से लिया, मैं लोगों के साथ साथ जाना शुरू किया दोस्त, और सर के विजन को सुनने का मौका मिला, कुछ उनके साथ बात करने का मौका मिला। लगा कि नहीं, यही वो कंपनी है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगी। मैंने सिल्वर के सफर को भी देखा, गोल्ड के सफर को भी देखा। कहते हैं ना कि जब मैं शुरुआत किया था दोस्त, तो मैं अकेला था, और किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज मैंने आपको बताया कि लगभग 92,000 का मेरा टीम बन चुका है, मेरे लवलाइन है पूरे हिंदुस्तान में, और आज मैं क्राउन एम्बेसडर के रूप में आपके बीच बात कर रहा हूँ। ये अगर पावर है कहीं ना, तो आईएमसी के सिस्टम में पावर है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, तो आज से 6 साल पहले भी मैं फेसबुक पे लाइव हो सकता था। लेकिन ये ताकत, ये पावर जो किसी ने दिया, तो वो आईएमसी ने दिया दोस्त। आज पैसा खत्म नहीं होता है दोस्त, दूसरा पैसा 4 तारीख के अकाउंट पे आ जाता है। आज पूरा दुनिया लॉक है, सभी लोगों का कारोबार खत्म हो चुका है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग ही है
आईएमसी बिजनेस है जो चल रहा है दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है दोस्त। तो इसी तरह से करते करते मैंने सिल्वर को अचीव किया, गोल्ड को अचीव किया, रूबी को अचीव किया, और मैं जब डायमंड था दोस्त तो लाखपति के लिस्ट में आ गया था। और तब से लगभग मेरे को याद है 3 साल से, लगभग 2-2.5 साल से तो मैं लाखपति के लिस्ट में हूँ, और लाखपति के लिस्ट से बाहर नहीं आया। और आज भी अच्छा खासा पे आउट आ रहा है दोस्त। मेरा भी सपना था कि जब मैं दूसरे के गाड़ी को लेके चलते हुए देखता था रोड पे, तो मेरे को भी लगता था कि मेरे पास भी एक 4 व्हीलर हो, मैं भी अपनी गाड़ी से चलूं। और आज दोस्त ये आईएमसी के बदौलत मैंने 12 लाख की स्क्रोस गाड़ी भी ली, और 3 साल से उसको चल रहा हूँ। तो ये सब पावर है, तो आईएमसी बिजनेस के अंदर पावर है। मैंने इसको अचीव कैसे किया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्त। सबसे पहला तो बात है दोस्त, आप अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कामयाबी आए, तो सबसे पहले आपको आईएमसी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो आईएमसी का प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट से प्यार करना, आपको प्रोडक्ट को आगे की ओर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी के बच्चे को आप है, कोई माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चे को प्यार करता है, उसका बच्चा लेंगड़ा भी होता है, लुल्हा भी होता है, अपाहिज भी होता है, लेकिन उस माँ से पूछिए, दुनिया का कितना भी बड़ा खूबसूरत लड़का हो, लेकिन अपने माँ के लिए सबसे जो खूबसूरत लड़का होता है ना, उसका अपना लड़का होता है। हमें आईएमसी से बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट से प्यार करना, और अपने घर में ये एक खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है कि हमें आईएमसी के प्रोडक्ट को भी अपने घर में लाना है, और आईएमसी के प्रोडक्ट को ही यूज करना। क्योंकि जब आप आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना दोस्त, तो आपके अंदर एक विश्वास जमेगा प्रोडक्ट के क्वालिटी को। तो पहला जो काम मैंने किया था दोस्त, जब मैं ज्वाइन किया था, उसी टाइम से आईएमसी के प्रोडक्ट को घर में यूज करना शुरू किया। छोटा छोटा प्रोडक्ट पहले लेके आया था दोस्त, और आज ये स्थिति है कि हमारे घर में जो भी हमारे घर में यूज होता है आईएमसी का यूज होता है। तो आपको भी आईएमसी के प्रोडक्ट से प्यार करना। अगर आप आईएमसी के प्रोडक्ट से प्यार करेंगे, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, कहते हैं ना दोस्त कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईएमसी का प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईएमसी में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा फसल हो, तो आपके पास जब खेत होगा तभी आप फसल लगा सकते हैं। अगर आपके पास खेत होगा, जमीन होगा, तभी आप बड़ा सा महल बना सकते हैं। तो आपको शर्म को छोड़ना पड़ेगा और लोगों से बात करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो कहानी आपको बताया था दोस्त, मैं पूर्णिया गया था ना, एक बहुत बड़ी कहानी मेरे साथ घटी थी। मैं एक दिन ऐसे ही घूम रहा था पटना में, और वहां पे पवन जी जैसे लोग मेरे को मिले, कभी जान पहचान नहीं था। मैंने उनको वेल ड्रेस में देखा, मैं भी वेल ड्रेस में था, मैंने हाथ मिला के हेलो किया, वो भी मेरा हाथ मिला के नमस्कार किए। मैं गलती उनसे यही किया था कि मैंने उनका नंबर ले लिया था। वो मेरे को याद नहीं करते थे, लेकिन मैं उनको 2 महीने 3 महीने पे पूछ लेता था, पवन जी आपका क्या हाल है? और मैंने उनको जाके ज्वाइन किया, और आज लगभग 50,000 लोगों का टीम वहां पे हो गया। तो आपको भी लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना दोस्त कि जिसको आई शर्म उसका फूटा करम। अगर आप बहुत बड़ा कामयाबी चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा आपके साथ लोग होंगे, जितना ज्यादा लोगों का प्यार आपको मिलेगा, उतना बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको, अभी तो सभी लोग घर में हैं, आप
फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज सारे नियर एंड डियर को आप फोन कर सकते हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, उनको अपने अचीवमेंट के बारे में बता सकते हैं और उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे। आपका बिजनेस खुद ब खुद बड़ा होगा। और तीसरा जो मैंने किया दोस्त, जो हमारे लीडर हैं वो जानते हैं कि जब से मैंने आईएमसी को साइन किया तब से मैंने सीखने में कभी पीछे नहीं हटा। कहते हैं ना कि जिंदगी में 95% तो होता है ना, वो सीखने का योगदान होता है और 5% जो है ना सिखाने का योगदान होता है। जिसकी जिंदगी में लर्निंग बंद हो जाती है ना, तो अर्निंग भी बंद हो जाती है। तो आपको हर मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ेगा। अभी तो लॉकडाउन है, आप फेसबुक पे बराबर मीटिंग होता रहता है, जूम पे मीटिंग होता रहा, आप सीखिए। क्योंकि लीडर जो बताते हैं ना, अपने तजुर्बे को बताते हैं। न जाने किन की बात आपके जहन में घुस जाए। क्योंकि प्रेम जी की बात मेरे को लगी और आज मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया। अगर आपको भी किसी लीडर की बात यहाँ छू जाएगी ना, तो दुनिया का कोई ताकत आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकती। तो तीसरा है कि लाइफ में बहुत सीखने का योगदान होता है। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, टाइम भी बहुत है, कि दो दोस्त थे। अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दोनों शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में जब गए तो उनका जो एक उनके पास लाइसेंसी बंदूक था। एक दोस्त बहुत सीधा साधा था, लेकिन दूसरा दोस्त बहुत ही चंचल था। जिसके पास बंदूक था वो चलाना जानता था। वहां पे एक बहुत ही अच्छा नजारा था जंगल में। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के से कहा कि दोस्त तुम बंदूक को पकड़ो, मैं थोड़ा ये नजारा देख के आता हूँ, अगर कोई जंगली जानवर आए ना तो उसको शूट कर देना। वो सीधा साधा इंसान शूट क्या होता है वो जानते ही नहीं था। बंदूक उसको थमा दिया और वो नजारा देखने चले गए। होना क्या था, जंगल था, एक शेर आ गया। अब वो जो दोस्त था, जो शरीफ था, एकदम सीधा साधा इंसान था, शेर से बोलता था आगे मत आना नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। अब शेर शूट को क्या जाना है, वो आगे बढ़ता गया शेर। बस वो इतना ही कर रहा था कि मैं तेरे को आगे मत बढ़ने शूट कर दूंगा। होना क्या था, शेर आगे बढ़ता गया और एक मुर्दा छलांग मारा, उसकी जिंदगी। दोस्त अगर हम लाइफ में सीखेंगे नहीं तो आज जब हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को प्लान बताएंगे, तो लोग मेरे से बहुत सारे का क्वेश्चन करेंगे। अगर हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे ना, तो जानते हैं हम तो नाकाम हो जाएंगे। साथ साथ एक इंसान जिसको भगवान ने आपके रूप में अवसर बना के भेजा था, हम उसको भी कामयाबी से रोक दें। तो इसलिए लाइफ में जब भी हो, सीखने का बहुत बड़ा रोल है। और आज तो यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं, फेसबुक पे सीख सकते हैं। कंपनी ने बहुत सारा प्रोडक्ट कैटलॉग दिया है, प्लान बुक दिया है, और इतना इजी प्लान को बना दिया है जिससे कि आप बहुत जल्दी अच्छे से अच्छे लेवल को अचीव कर सकते। तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्त। सीख के एक इंसान पायलट बन सकता है। एक महिला जब हवाई जहाज को उड़ा सकती है, तो मेरा मानना है दोस्त, आईएमसी में हम बार बार सीख के ग्राउंड प्रेसिडेंट जरूर बन सकते। तो लाइफ में जब भी आपको मौका मिले, आपको लोगों से सीखना है। प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कैसे प्रेजेंटेशन देना, इसके बारे में जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम अपनी जिंदगी के जंग को जीत नहीं सकते। और चौथा, कि मैंने लाइफ में किया है और क्राउन एम्बेसडर तक के सफर को अचीव किया है, तो आपको अपलाइन का सम्मान करना पड़ेगा। अपलाइन के बातों को सुनना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। क्योंकि अपलाइन जो होता है ना, वो अपने लिए नहीं सोचता है, बल्कि आपके लिए सोचता है और बार बार आपसे वो बात करता है। क्योंकि उनको पता है कोई भी आदमी अगर आईएमसी में जुड़ा है तो उसके भी सपने हैं और उसका पूरा कराना एक अपलाइन का दायित्व होता है। तो अपलाइन की बातों को जो है ना, पहले तो अपलाइन को सम्मान दीजिए। आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, अपलाइन का फोन आता है तो फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं।
अपलाइन से बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपलाइन कुछ बोलेगा, कुछ कड़वा बात बोलेगा और उनको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि माँ बाप जिस तरह से आपको जिंदगी में नाकाम नहीं देखना चाहते हैं ना, उस तरह से अपलाइन भी आपको नाकाम नहीं देखना चाहता। अपलाइन आपको कामयाब देखना चाहता है। अपलाइन का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ही फर्ज बनता है। और साथ साथ जो वो कह रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम में बाहर की दुनिया में हम चलता है, लेकिन आईएमसी की दुनिया में जो है ना, सिस्टम चलता है। और अपलाइन हमेशा सिस्टम की बात करते हैं। आपको आगे किस तरह से बढ़ना है इसकी बात करते हैं, आपको आगे कैसे जाना है इसकी बात करते हैं। क्योंकि ये सिस्टम है दोस्त, कि अगर एक किसान अगर बीज डालेगा जमीन के अंदर तभी फसल होगी। क्या अगर बगैर बीज डाले फसल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आईएमसी में भी अपलाइन का, जब तक आप अपलाइन की बातों को नहीं समझेंगे, अपलाइन का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि अपलाइन आपको वो बातें बताते हैं जिससे उन्होंने अपने सफर को आगे बढ़ाया है, और उन बातों से आपको रोकते हैं जिन बातों को करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, अपलाइन का सम्मान करना पड़ेगा। और चौथा, तो बहुत ही जरूरी चीज है कि हमेशा हमें उत्साहित रहना पड़ेगा, हमेशा जोश और जुनून में रहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जिसके अंदर जोश होता है वो कभी खामोश नहीं होता, और जिसके अंदर जुनून होता है ना, वो कभी सुकून से नहीं बैठता। क्योंकि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है दोस्त। कंपनी को तो बाद में लोग देखता है, पहले आपको देखता है, आपके कंस्ट्रक्शन को देखता है, आपकी मुस्कुराहट को देखता है, आपके वेल ड्रेसेस को देखता है। आपको उसको लगता है कि जब ये आदमी कामयाब हो सकता है तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने को उत्साहित रहना है। आपके चेहरे से लगना चाहिए कि आपके अंदर वो आग है, आप जिसको भी चाहे जला सकते हैं। ऐसा उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि लोग कंपनी को बाद में देखते हैं, पहले आपको देखते हैं, और आपकी बातों पे आके वो आईएनसी को साइन करते हैं। तो हमेशा उत्साहित रहिए दोस्त, अपलाइन को फॉलो करिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चलते चलते दोस्त, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, शायद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। दोस्तों, आप यकीन जानिए, हमारे सीएमडी सर बराबर बोलते हैं कि एक सेब में कितना बीज है ये तो आप गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितना सेब है ये आप नहीं गिन सकते। क्योंकि भगवान ने आपको एक ऐसा काम दिया है, जो भगवान भगवान होके इंसान के लिए जो काम करता है, वही भगवान ने आपको काम दिया है कि इंसान बन के इंसान के लिए करिए। कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा शेर मेरे को याद आता है, कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। जब एक बीज अपने वजूद को खो देता है, अपने आप को सड़ा के खत्म कर लेता है, तो वहां से इतना अच्छा पौधा निकलता है, जो एक बीज के बदले भगवान आपको लाखों बीज देता है। ठीक उसी तरह से जब आप आईएमसी बिजनेस को साइन करते हैं, आपके अंदर अपना विश्वास होता है, कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा होता है, कंपनी के प्लान पे भरोसा होता है, और आप अकेला ज्वाइन करते हैं, खुद भी कामयाब बनते हैं, और लाखों लोगों को कामयाब बनाने का सेहरा आपके सर पे आता है। तो आपको भगवान ने मौका दिया है दोस्त। भगवान जब किसी से खुश होता है ना, तो उसको ऊपर से नीचे गिरा नहीं देता करोड़ों रुपया, बल्कि उसे एक ऐसा रास्ता बता देता है जिसपे चल के वो अपनी जिंदगी को कामयाब बना लेता है। कहते हैं ना, एक लाचार आदमी को, एक मजबूर आदमी को अगर आप 10,000 रुपया दे दें, उसकी कितनी दिन की जरूरत पूरी हो सकती है? 10 दिन 20 दिन की जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन उसी इंसान को अगर आप पैसा कमाने का रास्ता बता दें, तो मेरा मानना है दोस्त, उसकी जिंदगी भर की जरूरत पूरी हो सकती है। तो भगवान ने आपको एक बहुत बड़ा अवसर दिया है दोस्त, जिसपे चल के जो भगवान हम इंसानों के लिए करता है, जो भगवान हम इंसानों के लिए सोचता है, जो गॉड हमारे लिए सोचता है कि हम एक दाना पृथ्वी में डालते हैं तो लाखों देता है,
हम खुद ज्वाइन होते हैं, हम इस सिस्टम पे भरोसा करके चलना शुरू करते हैं और लाखों लोगों को कामयाब बना देते हैं, और उनके कामयाबी का सेहरा भी आपके सर पे आता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा अवसर भगवान ने आपको दिया है। लोग बोलते हैं कि मेरे को पता नहीं कि मैं जब मरूंगा तो मेरे को जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। मैं कहता हूं दोस्त कि आप आईएमसी में जुड़ के सेवा भाव से लोगों के बीच सामान पहुंचाना शुरू करिए, लोगों को प्लान के बारे में बताना शुरू करिए। आपका दुनिया भी स्वर्ग बन जाएगा और मरने के बाद भी 100% आपको स्वर्ग भी मिलेगा, इसकी गारंटी है दोस्त। क्योंकि दोस्त, अगर आप समाज की सेवा करेंगे ना, समाज के लिए अच्छा विचार रखेंगे ना, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का सोचेंगे ना, तो भगवान आपको इतना मेवा देगा कि आपको कभी कमी नहीं होगा। आप सोच के देखिए दोस्त कि आपके अगर 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा बीमार हो जाता है, आप कितना परेशान होते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर से दिखाते हैं, अगर वो ठीक नहीं होता है ना, तो ऊपर वाले गॉड के आगे, अल्लाह के आगे, भगवान के आगे बोलते हैं, यह प्रभु, इसका सारा दुख मेरे को दे दे और मेरे बच्चे को ठीक कर दे। आपके पास 2 बच्चा है तो आप इतना सोचते हैं, लेकिन जो गॉड पूरे दुनिया को बनाया है, अगर दुनिया में एक इंसान भी बीमार होता होगा, एक इंसान भी कष्ट में होता होगा, तो उस गॉड को कितना दर्द होता है। हम लोग क्या करते हैं, उनके बनाए हुए लोगों की सेवा करते हैं। और मैं अक्सर बोलता हूं दोस्त कि जिस काम को करने से नीचे का इंसान खुश हो, और जिस काम को करने से ऊपर बैठा अल्लाह भगवान खुश हो, तो दुनिया का कोई ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकता। जाते जाते मैं एक चीज बता के जाऊंगा दोस्त, एक कहानी आपको सुना के जाऊंगा। बहुत बड़ा अवसर है ये दोस्त, आप इस अवसर को समझिए, और आपने अगर इस अवसर को समझ लिया ना, तो आपकी जिंदगी तो बदल ही जाएगी। न जाने आपके माध्यम से कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। आप क्राउन प्रेसिडेंट तो बन ही जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो सफर में चलता है ना, वही मंजिल तक पहुंचता है। जो सफर में चलेगा ही नहीं, उसको मंजिल कहां से मिलेगी। दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा। एक महिला थी, अगर आपने इस कहानी को समझ लिया ना, तो आपके सारे किंतु परंतु खत्म हो जाएंगे, आपके सारे जिंदगी के दर्द खत्म हो जाएंगे, और आपकी जिंदगी में कामयाबी आना शुरू हो जाएगा। एक महिला थी, गर्मी का दिन था, वो अपने दरवाजे पे खड़ी थी। उसने देखी कि 3 बुजुर्ग, 3 महात्मा रास्ते से जा रहे हैं। उस महिला के दिल में अनायास ख्याल आया कि शायद ये जो बुजुर्ग जा रहे हैं ये भूखे हो। उन्होंने उन महात्मा के पास पहुंचा और हाथ जोड़ के बोली कि महात्मा जी, आज मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके पास चलूंगा, भोजन भी कर। तीनों महात्मा उसके दरवाजे पे जाकर बैठे। महिला ने बहुत अच्छे ढंग से खाना तैयार किया, और जब खिलाने का बारी आया तो बाहर आई और महात्मा जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि महात्मा जी चलिए, खाने को खा लीजिए, खाना भोजन आप लोग ग्रहण कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा, बेटी, मैं 3 महात्मा है, 3 बुजुर्ग हैं, तीनों का नाम अलग अलग है, हम एक साथ जाके नहीं भोजन ग्रहण कर सकते, मैं एक एक करके जाएंगे। तो उस महिला ने कही, ठीक है, आप अकेले अकेले चल के भोजन ग्रहण कर लीजिए। लेकिन जब एक महात्मा की तरफ इशारा करके उस महिला ने आवाज दिया, तो तीनों महात्मा घर अंदर गए, आंगन में जाके भोजन को ग्रहण किया, बाहर आके बैठे। जब वो चलने लगे, तो महात्मा ने, जब लोग चलने लगे, तो उस महिला ने हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, महात्मा जी, मेरी तो ये औकात नहीं कि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ सकूं, लेकिन मेरे दिल में एक बात खटक रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। महात्मा ने कि बेशक तू पूछ सकती है। महिला ने कही, महात्मा जी, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि जब मैं भोजन के लिए आपको आग्रह की, तो आपने कहा कि मैं 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग जाएंगे, लेकिन जब मैंने एक की तरफ इशारा किया, तो अब तीनों एक साथ गए और भोजन को ग्रहण किया।
मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटी में 3 लोग हैं और तीनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम दौलत है, दूसरे का नाम कामयाबी है, और तीसरे का नाम प्यार है। अगर तू दौलत को बुलाती ना तो दौलत अकेला जाता, अगर तू कामयाबी को बुलाती ना तो कामयाबी अकेला जाता, लेकिन तूने बुलाई प्यार को तो प्यार जहां भी जाता है ना, संसार का सब कुछ वहां चला जाता। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लव लाइन को प्यार करिए दोस्त, क्योंकि प्यार जहां भी होता है ना, संसार का सब कुछ नहीं चाहते हुए भी वहां पहुंच जाता है। अपने लव लाइन से प्यार करिए, अपने अपलाइन का सम्मान करिए, अपने प्रोडक्ट से प्यार करिए, पूरा हिंदुस्तान के लोगों से प्यार करिए, क्योंकि प्यार में वो ताकत है ना कि आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाती है। दोस्तों, आईएमसी एक अवसर के रूप में आपके बीच आया है। इस तरह से अवसर को मैंने स्वीकार किया। हर इंसान की जिंदगी में अवसर आता है। अवसर जो होता है ना, वो घर आए मेहमान की तरह होता है। जिस तरह घर आए मेहमान का हम सम्मान करते हैं, इतिहास गवाह है कि आईएमसी भी एक अवसर बन के आया। मैंने भी आईएमसी को अवसर को पकड़ा। मेरे को भी 4-5 साल लगे क्राउन एम्बेसडर बनने में। आप भी अगर इस अवसर को पकड़ लेंगे दोस्त, मेरे को तो 5 साल लग गया, लेकिन मेरा मानना है दोस्त, आज इतना टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, आज इतना आउटलेट खुल चुका है, आज इतना सहूलत मीटिंग सेमिनार हो रहा है कि आप उस मुकाम को 2 से 3 साल में अचीव कर सकते। तो अवसर को पकड़िए दोस्त। हर कामयाबी छोटे से शुरू होती है और बड़े रूप में ले लेती है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आज आपके बीच फेसबुक विवेकानंद फेसबुक लाइव हूँ, और मैं सर का बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया। और याद रखेंगे दोस्त, कल इसी फेसबुक पे हिंदुस्तान के बहुत बड़े अचीवर, जिनको कि पूरा हिंदुस्तान एक शख्सियत के रूप में जानता है, हमारे कंपनी के सबसे टॉप अर्नर हैं, आज न जाने लाखों लोगों की जिंदगी को उन्होंने बदलने का काम किया है। उनके आंखों से जिनकी आंखें टकरा जाती है ना दोस्त, वो कोई सिल्वर नहीं बनता, गोल्ड नहीं बनता, रूबी नहीं बनता, डायमंड नहीं बनता, बल्कि चेयरमैन बन के निकलता है। ऐसे ही महान शख्सियत विवेकानंद फेसबुक अकाउंट पे कल 1 बजे दिन में लाइव होने वाले हैं। हम सब के चहेते, कहते हैं ना कि जिससे पूरा हिंदुस्तान करता है प्यार, वैसे ही है मिस्टर प्रेम कुमार कोहिनूर ऑफ द ईयर। कल आप लोगों के बीच लाइव होने वाले हैं 1 बजे दिन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त कि आप चाहे जहां भी हो, 1 बजे दिन को याद रखिएगा। अगर आपने इस लाइव सेशन को देख लिया ना, तो जिस तरह से इस नाचीज की जिंदगी बदली है, शायद आपकी भी जिंदगी बदल सकती है दोस्त। कल भगवान ने आपको एक मौका दिया है, गॉड ने आपको एक मौका दिया है उनको सुनने का, क्योंकि उनका समय इतना व्यस्त रहता है और उन्होंने व्यस्त समय को निकाल के हम लोगों के बीच समय दिया है। तो सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हूँ। उनका बहुत बड़ा हम लोग पे जो है ना एहसान है। उन्होंने बहुत कुछ हम लोग को सिखाया है, और उन्हीं के सिखाने का वजह है कि आज हम क्राउन एम्बेसडर बने हैं, बहुत सारे लोग सीपी बने हैं, बहुत सारे लोग चेयरमैन बने हैं। और आप लोग भी कल ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के साथ इस सेशन में अटेंड करिए। और याद रखिए 1 बजे दिन में कल वो लाइव हो रहे हैं। उन्होंने बहुत कीमती समय हम लोगों के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइव हो, और मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। और एक चीज मैं शेर के साथ में आपसे विदा लेना चाहूंगा दोस्तों, कि खुशियां हजार देती है, खुशियां हजार देती है, दौलत अपार देती है। आईएमसी एक अनोखा बिजनेस, आईएमसी
एक अजूबा बिजनेस जो हम सबों की जिंदगी सवार देती है, सवार देती है, सवार देती है। थैंक यू। गुड एमसी। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। INC, good INC, INC, good INC, INC को जीवन बना दिया है, INC को जीवन बना दिया है, INC को दिल में बसा दिया है, INC को दिल में बसा दिया है। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी, जब टूटी लगेगी तो याद रखना।